Hi everyone, welcome back to the channel again. So, happy Children's Day, first of all, everyone. And today we'll be discussing numerical questions of mass and density. So, I hope you all will like that. So, let's continue with the video now. Progress. देखो भाई, अब हमने कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं? मास एंड डेंसिटी. ठीक है, तो मास एंड डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक बार. क्या करना है इनमें? पेन का क्या? देखो भाई, इसमें जो फॉर्मूलाज लगने हैं वो देखते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी का क्या होगा? जी एम बाय में आर स्क्वायर. ठीक है, पहला फॉर्मूला ये. मास ऑफ अर्थ का क्या लगेगा? जी आर स्क्वायर बाय में जी. ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 3g बाय में 4 पाई जी आर. उसके बाद कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ पीरियड्स का फॉर्मूला था, मतलब कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड में जो मास का फॉर्मूला था वो क्या था? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय में जी टी स्क्वायर. ठीक है, वेट ऑफ बॉडी क्या होगी? एम जी. इतना क्लियर हुआ? ये फॉर्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स में पूछे जाएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो अब क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन क्या कहता है? वेइंग द अर्थ यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा. जी इज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आर ई मतलब जो रेडियस है अर्थ का वो कितना गिवन है? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर. एंड द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द मून वो क्या होगा? आर. अरे यार, जो रेडियस होगी अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? 3.84 इंटू 10⁸8 मीटर. ठीक है, एंड जो टाइम पीरियड है मून का, टाइम पीरियड ऑफ मून रेवोल्यूशन वो क्या होगा? 27.3 डेज. ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्टेन करना है मास ऑफ अर्थ. ठीक है, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से? जी आर ई स्क्वायर बाय में जी. प्रीवियस देखो, मास ऑफ अर्थ है ना. तो देखो, उसके लिए मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी. जी की क्या होगी? 8.1. रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6. उसके बाद जी की जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻−11. वैल्यूज पुट कर दोगे. उसके बाद देखो, पता है कैसे करते हैं? पहले तो ये हटा दिया करो, ये हट गए, इनको सॉल्व करो. उसके बाद ये वाले सॉल्व किया करो. ठीक है, एक पुट कर लिया करो. जैसे 667 है. अब जैसे इसमें देखो 7 लास्ट डिजिट है तो ऑड नंबर है. क्या करोगे? 7 की टेबल में देखोगे 66, 63 आ जाता है, 9, और उसके बाद नहीं 17 37 बचेगा. तो इस तरीके से ना, मतलब देखो टेबल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऑड और इवन. ऑड नंबर है तो ऑड से करो. जैसे अब 3 की टेबल में भी आप कर सकते हो इसको, लेकिन नहीं होगा ये 3 की टेबल में भी. ये 9 की टेबल पे जरूर जा सकता है. 1 और 9. उसके बाद ये वाला जो है ये 0.7 और उसके बाद 37 बच जाएगा. तो अप्रॉक्स लिख दिया करो. ठीक है, ज़्यादा मत लिखा करो, बट अप्रॉक्स कर दिया करो उसको, तो अप्रॉक्स तुम्हारा आंसर आ जाया करेगा. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए भी मैं एक इजी मेथड दिखाऊंगी कैसे करना है, फिर तब करेंगे. ठीक है, 9.81 और यहाँ पे 6.67. कैलकुलेशन के लिए एक इजी मेथड करवाऊंगी मैं, वो फिर देख लेना. अभी यहाँ देखो क्या होगा. सेकेंड कैपलर लॉ ऑफ पीरियड जो है उसमें, मतलब हमें ना दो डिफरेंट वेज में निकालना है मास ऑफ अर्थ. तो कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो मास ऑफ अर्थ. 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब बाय में जी टी स्क्वायर. इसमें वैल्यूज पुट कर दो. ठीक है, यहाँ से भी निकल सकता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें.
इसका, इफ अर्थ वर मेड ऑफ लेड, ठीक है, अगर हम अर्थ को लेड का बनाते, ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3, what then would be the value of acceleration due to gravity of the earth surface, ठीक है, और रेडियस जो गिवन है, रेडियस क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वो गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर जी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, डेंसिटी गिवन है 11.3 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। मैंने 10⁻³ क्यों लिखा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ, देखो हमें अगर डेंसिटी निकालनी होती है ना, ये हमें क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, ठीक है। जब रिलेटिव डेंसिटी गिवन होती है तो अगर हमने उसकी पूरी डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी जो कि रिलेटिव डेंसिटी है वो इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर, तो देखो 11.3 ये है, इंटू में 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर होगी, तो ये आपकी kg मीटर इनवर्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, gm बाय में r², तो g की वैल्यू आपको पता है g बाय में r², और उसका मास क्या होगा अर्थ का 4/3 πr³ इंटू में ρ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बताओ, r² से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, क्या बचेगा g 4/4g, रुक जाओ, क्या आएगा 4πg, ठीक है, इंटू में r ρ बाय में 3, ठीक है, इतना होगा। उसके बाद पुट कर देना 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶, और 1.3 इंटू 10⁻3, ये किसकी हो गई, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सारे को आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका है 22.21 मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी गिवन है, रुको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी गिवन है 1.67 मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस जो है मून का वो क्या होगा 1.67 मीटर इनवर्स स्क्वायर, उसके बाद रेडियस, अच्छा मून सरफेस था ये, उसके बाद रेडियस ऑफ मून वो क्या होगा 1.74 इंटू में 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द मून, तो कौन से फॉर्मूला से निकलेगी, mg² बाय में कैपिटल G, तो G की वैल्यू आपको गिवन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 1.67, और रेडियस ऑफ अर्थ की, रेडियस कितना गिवन है 1.74 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। उस आरफ समझ आ रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 3 करवा दिए ना, 4th है ये। उसके बाद देखो 2 लेड स्फेयर्स हैं, किसके, 2 लेड
स्क्वायर्स, ठीक है। और रेडियस क्या है 1 का 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सेकंड क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी रेडियस नहीं है, ये डायमीटर है, ओके, रिस्पेक्टिवली विद द सेंटर्स, मतलब जो रेडियस है ना आपका टोटल, जो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देती है, उनके सेंटर्स के बीच में वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करनी है अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.37 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मीन डेंसिटी जो है वो कितनी गिवन है 5.53 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में तो अलग होगी ना वैल्यू। उसके बाद देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लेड की वो कितनी है 11.5। अगर हम लेड को जो है रिप्लेस कर दे किससे ब्रास से, सेम रेडियाई है और उसका फिर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो देखो पहले तो रेडियस 1 है, वो क्या है 20 डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस निकाले पहले, ये क्या हो जाएगा 0.10 मीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर हो जाएगा। उसके बाद रेडियस जो है वो गिवन है 0.1 मीटर, डेंसिटी कितनी है 11.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा क्योंकि मीन डेंसिटी गिवन थी, ठीक है। रेडियस कितना होगा फिर 6.37 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, आया समझ। और डेंसिटी फिर कितनी होगी 5.53 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब। ये क्या है डेंसिटी किसकी लेड की, ठीक है। नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, हाँ मीन डेंसिटी गिवन है ये। उसके बाद देखो मास ऑफ 2 लेड स्क्वायर्स, पहले का क्या होगा 4/3 पाई आर 1 टू पावर पाई आर 1 क्यूब रॉ डैश। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, क्या आएगी आर क्यूब 0.10 का क्यूब और इसमें 11.5 इंटू 10⁻³। तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मास 2 की भी आपको वैल्यू सेम ऐसे ही निकालनी है, पुट कर लेना। उसके बाद देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी g/r²। तो देखो g/r², मास कैसे होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 3g/4 पाई आर रो, ठीक है। उसके बाद देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना 2 लेड्स के बीच में, जब हम उसको ब्रास से एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा वो फोर्स Gm1m2/r²। तो g की जो वैल्यू है वो क्या है 3g/4 पाई आर रो इंटू में m1 m2/r², ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देना तो आ जाएगा ये, ठीक है। और इसमें जो डेंसिटी होगी ना यहाँ पे ये क्या होगी 3.4 और ये होगी 5.53 इंटू 10⁻³, ठीक है। आया समझ। तो जैसे जो डेंसिटी है ब्रास की वो लेस होती है ना लेड से, तो जो मासेस है ब्रास स्फीयर के वो स्मॉलर रहेंगे लेड के बजाय, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा जब लेड स्फीयर को हम ब्रास से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आया समझ, बताओ। ठीक है। उसके बाद
जो क्वेश्चन है एक करवा देती हूँ, उसके बाद जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं ना वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी, ठीक है? या फिर वो तुम खुद से करके आना, मैं 2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखो अब आपको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन विद दैट ड्यू ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून। तो मास गिवन है सन का, मून का, और डिस्टेंस बिटवीन द सन फ्रॉम अर्थ और डिस्टेंस फ्रॉम मून फ्रॉम द अर्थ। मतलब ना मास सन का क्या होगा 1.99 इंटू 10⁻30 kg, ये गिवन है। उसके बाद मास ऑफ मून 7.37 इंटू 10⁻22 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ एंड सन वो क्या होगी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। और अर्थ का मून से जो रेडियस है वो कितना है, डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है? तो हम मान लेते हैं जो ME है ना उसको मास ऑफ अर्थ मानते हैं, ठीक है? सन का गिवन है, अर्थ का गिवन है, निकालना हमें मून का है। तो और GES क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो MEGES किसके इक्वल होगा, GME/MS बाय में R²ES, ठीक है? तो GES किसके इक्वल हो जाएगा, GMS बाय में REM का स्क्वायर, ठीक है? निकल जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद फर्स्ट हमारी कौन सी थी, ये वाली। उसके बाद देखो अब क्या होगा, MEGEM दे रखा है, तो GMEMM मतलब कि मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून, R²EM, ठीक है? तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऑफ EM क्या हो जाएगा, अर्थ एंड मून GMM बाय में RE R²EM, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँ, ये जो मेरी आएगी सेकेंड इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। तो क्या होगा, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ES बाय में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट EM, तो क्या होगा GMS बाय में R²ES, ठीक है? तो R²EM बाय में GMM, तो G से G कैंसिल, क्या बचेगा MS बाय में MM और RE R²EM बाय में R²ES, ठीक है? तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो ऊपर गिवन है और आंसर निकाल देना है, ठीक है? क्या किया हमने, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना ES और EM का वो निकालना है, उनको डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो रेशियो आएगा उसमें वैल्यूज पुट करके और आंसर निकाल देना है, ठीक है? बताओ आरव, समझ आया? ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ उसके आगे के 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है? अब देखो जो बॉडी का वेट है वो कितना है 90 kg है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाउ मच ही विल वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हुज मास इज 1/9 एंड रेडियस जो है वो कितना है 1/2 दैट ऑफ अर्थ। तो देखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ किससे गिवन है, GE किससे गिवन है, कैपिटल GME बाय में RE का स्क्वायर, ठीक है? तो देखो उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून GMM बाय में RM का स्क्वायर, ठीक है? अब मैं इन दोनों को जब डिवाइड कर दूंगी GM बाय में GE, तो MM आ जाएगा, ME आ जाएगा, RE² बाय में RM, ठीक है, इनका होल स्क्वायर है। तो ये 1/9 है, ठीक है, और ये कितना है 2/1 का स्क्वायर, तो 1/9 इंटू में 4/1, तो क्या आ जाएगा 4/9। तो जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है
मून का वो किस 4/9 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ। तो 4/9 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना गिवन है बताओ। देखो वेट ऑन मार्स क्या होगा mgm। सॉरी मैं इतने टाइम से मून बोल रही थी, मार्स मार्स है वो, ठीक है। सॉरी वो मून नहीं था, मार्स था, ठीक है। तो देखो gm की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, वेट ऑन मार्स बाय में m, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, इतना आ गया था ना मेरा। उसके बाद क्या करना है हमने, जो वेट है मून का सॉरी मार्स का, वो किसके इक्वल है mgm के। तो 4/9 mge, ठीक है, अर्थ का। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4/9 इंटू में 90 kgs, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें 10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 40 kg। आया समझ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपको खुद करने हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है। Thank you for watching. I hope this video was helpful to you and you are liking the videos. So I want to say that we are discussing conceptual questions on my channel too in short videos, so you can go through that also, and numericals and theory part we are covering in the long videos. So if you like my videos, please like, share and subscribe. Also please press on the bell icon so that you can get the notifications of my new videos. Thank you.